श्राद्ध भी कई प्रकार के होते हैं। जिस तिथि पर व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मुख्य तिथि वर्ष में जब एक बार आती है तो उस तिथि को उसके लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसको एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। वह केवल एक व्यक्ति के लिए होता है, जिसकी मृत्यु उस तिथि में हुई होती है उसके लिए होता है, उसको एकोदृष्ट श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष जब आता है, पितृपक्ष आने वाला है, तो पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। उसका नाम पार्वण श्राद्ध है क्योंकि वो पितरों का पर्व है। 15-16 दिनों तक पितरों का पर्व होता है, पितरों का उत्सव होता है। उस पितरों के पर्व पर जो श्राद्ध किया जाता है इसलिए उसका नाम पार्वण श्राद्ध होता है। और पार्वण श्राद्ध में किसी एक पितर का पिंडदान नहीं होता। जितने लोग अपने कुल में हैं, जो आपको याद हैं, जिनसे आपका स्नेह है, संबंध है, चाहे वो अपने परिवार के न हो, दूसरे के परिवार के भी हों, लेकिन अगर आप उनके प्रति स्नेह रखते हैं और आप उनको पिंडदान देना चाहते हैं तो उस पार्वण श्राद्ध के अवसर पर उनको भी पिंडदान दिया जाता है। उसमें भी क्रम होता है, पहले पिता को, फिर पितामह को, फिर पितामह के पिता को, फिर माँ को, फिर दादी को, फिर परदादी को, फिर नाना जी को, फिर परनाना जी को, फिर उनके पिताजी को, फिर नानी को, परनानी को, और उनकी जो सासू माँ थी उनको, और इसके बाद फिर अपने चाचा, मामा, मौसी, भाई, पत्नी, पुत्र, जो भी संसार से चला जा चुका है, जो आपका अपना था, जिसके प्रति आपका स्नेह है, गुरु, मित्र, सेवक, नौकर, कोई भी हो, श्राद्ध ही एक ऐसा कर्म है जो कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कर सकता है। केवल अपने पितरों के लिए ही नहीं किया जाता। आपकी अगर श्रद्धा है कि अमुक व्यक्ति के घर में कोई नहीं है, उसका बेटा बेटी नहीं, कौन उसका पिंडदान करेगा, आपकी श्रद्धा है उसके प्रति, तो आप उसको पिंडदान करें, उसको पिंडदान प्राप्त होगा, उसको भी उत्तम गति की प्राप्ति। कोई भी व्यक्ति किसी को भी पिंडदान कर सकता है। और रामायण तो आप सभी लोग पढ़ते हैं। रामायण में क्या लिखा है? भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर गए तो गृद्धराज जटायु मिले, और गृद्धराज जटायु को भगवान ने अपना पिता माना। पिता के समान गृद्धराज जटायु को भगवान ने आदर दिया। और जब सीता जी का हरण हुआ, गृद्धराज जटायु को रावण ने मार दिया। राम जी सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे थे तो गृद्धराज जटायु को जब देखा, गृद्धराज जटायु खून से लथपथ थे। भगवान श्री रघुनंदन ने उनको उठाकर अपनी गोद में रखा, अपने जटाओं से गृद्धराज जटायु के शरीर में जो धूल लगी थी उसको झाड़ा, और अपने आंखों के आंसुओं से गृद्धराज जटायु का अभिषेक किया। भगवान की गोद में बैठकर भगवान को देखते देखते, भगवान की वाणी सुनते सुनते, भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान की ही सेवा करते हुए गृद्धराज जटायु को मृत्यु की प्राप्ति हो गई। ऐसी मृत्यु दुनिया में किसी की नहीं हुई आज। लोग सोचते हैं मरते समय भगवान का नाम मुख में आ जाए, वो भी नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। राम नाम मुख में आ जाए ये भी नहीं हो पाता। किसी प्रकार भगवान का स्मरण हो जाए ये भी नहीं हो पाता। भगवान का दर्शन हो जाए बहुत दूर की बात है, जन्म जन्म की तपस्या होगी तब होगा। और जो सौभाग्य श्री दशरथ जी को नहीं मिला वो सौभाग्य गृद्धराज जटायु को मिला। भगवान श्री राम दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, लेकिन दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला कि अंतिम क्षण में अपने पुत्र को अपनी आंखों से देख लेते। और रघुनंदन को देखते हुए, रघुनंदन का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग करते। एक पिता की यही लालसा होती है कि जब मेरा शरीर छूटे तो मेरा प्रिय पुत्र मेरी आंखों के सामने हो। लेकिन ये सौभाग्य दशरथ जी को नहीं मिला। लेकिन गृद्धराज जटायु का भाग्य देखो, भगवान श्री राम अपनी गोद में लिए हुए,
अपने आंसुओं से उनका अभिषेक कर रहे हैं। शरीर में जो पंख कट गए थे, उन पंखों के पास जो मिट्टी चिपक गई थी घाव में, शरीर कट जाए और मिट्टी लग जाए तो कितना कष्ट होता है। दोनों पंख कट चुके थे, खून से लथपथ गृद्धराज जटायु के शरीर में मिट्टी लिपटी हुई थी, क्योंकि तड़प रहे थे जमीन पर फड़ 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 फड़। भगवान ने अपनी जटाओं से धीरे धीरे उस मिट्टी को हटाया, अपने आंखों के आंसुओं से उनके घाव को धुला और अपनी मधुर वाणी से गृद्धराज जटायु को आश्वस्त किया और भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान की गोद में बैठकर भगवान को देखते हुए, भगवान के परम भक्त लक्ष्मण का दर्शन करते हुए, भगवान की ही सेवा में लड़ करके, युद्ध करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया गृद्धराज जटायु ने। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मरे मरहि मरिहै सकल घड़ी पलक के बीच। इस दुनिया में कितने लोग मर गए, कितने मर रहे हैं और कितने मरेंगे, लेकिन जो मृत्यु गृद्धराज जटायु को प्राप्त हुई वो किसी को प्राप्त नहीं। अब आप विचार करो कि गृद्धराज जटायु को मरने के बाद क्या सोचना है, इससे बड़ी उत्तम गति और क्या होगी। अब उनके मरने के बाद चाहे कोई उनका पिंडदान करे, श्राद्ध करे, न करे, उनको तो परम गति मिल गई। लेकिन इसके बाद भी शास्त्र की मर्यादा इतनी गंभीर है कि भगवान श्री राम ने अपने हाथों से गृद्धराज जटायु के लिए पिंडदान किया, श्राद्ध किया। कहां गृद्धराज जटायु पक्षी और कहां भगवान मानव रूप लेकर के लीला कर रहे, कहां मनुष्य और कहां पक्षी। लेकिन एक प्रेम, एक संबंध के कारण, आत्मीयता के कारण भगवान श्री राम ने गृद्धराज जटायु के लिए पिंडदान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तेहिकर क्रिया जथोचित निजकर कीन्ही राम। गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध, ये सब कुछ भगवान श्री राम ने अपने कर कमल से किया। कहने का भाव कि जब भगवान श्री राम गृद्धराज जटायु के लिए पिंडदान कर सकते हैं, उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं, इसका मतलब है कि कोई भी प्राणी, किसी भी प्राणी के लिए, उसके कल्याण के लिए श्राद्ध और पिंडदान करे तो ये उत्तम बात है। तो पितृपक्ष में जो पिंडदान आदि कर्म होता है उसमें सभी लोगों को पिंड दिया जाता है, वो पार्वण श्राद्ध कहलाता है। इसके बाद तीर्थ में आप जाते हैं तो कहीं भी किसी तीर्थ में आप जाएं और आपको समय है, अनुकूल वातावरण है, आपके पास संसाधन है, तो अपने पितरों के निमित्त पिंडदान जरूर करें। और तीर्थ में जो श्राद्ध होता है, तीर्थ के श्राद्ध में भी अपने समस्त प्रियजनों को पिंडदान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और घर में जब विवाह हो, उत्सव हो, यज्ञोपवीत हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी अनुष्ठान हो, तो उस अवसर पर पितरों के लिए जो पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, उसको नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। उसका नाम नांदी मुख श्राद्ध। नांदी का मतलब आनंद। आनंद की बेला में, प्रसन्नता के बेला में, मंगल अवसर पर हम अपने पितरों का जो पूजन करते हैं, उनको पिंडदान करते हैं, उसका नाम नांदी मुख श्राद्ध है। श्री नंद बाबा गोप हैं, गांव में रहते हैं, गाय चराते हैं, पशुओं का पालन करना और पशु के दूध दही को बेचना, यही इनका व्यवसाय है। गोप होते हुए, गांव में रहते हुए कितने संस्कार संपन्न हैं नंद जी, और बड़े सावधान हैं। अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार किया और जात कर्म संस्कार के अवसर पर सारे विधि विधान को पूर्ण किया, पितरों का पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों का अर्चन किया, नांदी मुख श्राद्ध किया और बालक का जात कर्म संस्कार किया। कल प्रश्न सत्र में किसी ने यह भी पूछा था संस्कार के विषय में। बालक के जन्म लेते ही, संतान के पैदा होते ही पहला संस्कार जो होता है, उस संस्कार का नाम जात कर्म संस्कार है। आज ये स्थिति है
हम कहने को अपने को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, वैदिक मार्गानुयायी कहते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी से पूछा जाए कि हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, तो उनका नाम भी लोगों को नहीं मालूम होगा। संस्कार तो बहुत दूर की बात। आज हमारे जीवन से संस्कारों का लोप हो गया। इसी कारण से हम संस्कारहीन हो गए, हमारे संस्कार नष्ट हो गए। जन्म लेते ही बालक का जो संस्कार होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार है। नंद बाबा अपने बालक का जात कर्म संस्कार करते। रामायण में भी वर्णन है कि जब राम जी प्रकट हुए तो श्री दशरथ जी महाराज ने अपने चारों कुमारों का जात कर्म संस्कार किया। नांदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन। नांदी मुख श्राद्ध किया और सभी बच्चों का जात कर्म संस्कार किया। आज हमारे आपके घर में किसी बच्चे का जात कर्म संस्कार नहीं होता, जानते ही नहीं जात कर्म क्या है। जात कर्म संस्कार में ब्राह्मण को बुलाकर देवताओं का पूजन किया जाता है और पूजन करने के बाद बच्चे के मुख में मधु और घृत चटाया जाता है और कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उसके कान में कुछ शब्द कहे जाते हैं। इस प्रकार पिता अपने बालक को गोद में लेकर इस संस्कार को संपन्न करता है। श्री नंद बाबा ने अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। और इसके बाद ऐसे मंगल बेला में नंद बाबा ने खूब दान किया, खूब लुटाया। जैसे कल हम लोगों ने आनंद का अनुभव किया, नंदोत्सव हुआ। इस उत्सव का नाम है नंदोत्सव। क्यों? बोले नंद बाबा हैं, इनका नाम नंद है। और इनके घर प्रकट कौन हुए हैं? बोले सच्चिदानंद। ये तो स्वयं नंद हैं और इनके घर में आए कौन? बोले सच्चिदानंद। ऐसे अवसर पर जो आनंद का संचार हुआ, उत्सव मनाया, इसलिए इस उत्सव का नाम नंद महोत्सव। नंद बाबा ने महान उत्सव किया। आसपास के जितने गोप ग्वाल बाल थे, बधूटियां थीं, गोपियां थीं, सब सज करके श्रृंगार कर करके विभिन्न मांगलिक द्रव्यों को लेकर नंद बाबा के द्वार पर बधाई देने के लिए आई। नंद बाबा ने खूब लुटाया। कितना लुटाया? सुखदेव जी कहते हैं कि धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौंभाम बरावृतान। धेनु नाम न्यूते प्रादात, 20 लाख गाय का नंद बाबा ने दान किया। 20 लाख गाय का नंद बाबा ने दान किया। आप कहोगे महाराज 20 लाख गाय को ले आओ, फिर एक एक का दान करो, फिर उसको कोई ले जाए, फिर दूसरी लाओ, फिर दान करो, तब तो कई दिन बीत गए होंगे। ऐसा नहीं था। एक बार में ही नंद बाबा ने हाथ में जल लिया और संकल्प कर लिया, 20 लाख गाय का मैं दान कर रहा हूं, ब्राह्मणों को गाय दे दिया जाए। उनके सेवकों ने खोल खोल करके एक एक गाय विदा कर दी। महाराज धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। और उन ब्राह्मणों को जो गाय दिया, वैसी गाय नहीं कि बूढ़ी गाय पंडित जी लेकर के जाएं तो दूध भी पीने को न मिले। बढ़िया सुंदर जवान गाय और बछड़े के सहित। महाराज सबत्सा गौ, गोदान का यही महत्व है। बछड़े के सहित गाय हो। बछड़ा मतलब चाहे बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, मतलब संतान हो। सबत्सा गौ और दूध देने वाली, स्वस्थ, ऐसी सुंदर 20 लाख गाय का नंद बाबा ने दान किया। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। और उन गायों को अलंकृत करके दिया। गायों की सींग को सोने से मढ़ाया, गाय के खुर को चांदी से मढ़वाया, गाय के गले में सुंदर मोतियों की माला पहनाई, पीठ पर सुंदर दुशाला उड़ाया, बछड़ों के गले में सुंदर सोने की घंटी पहनाई। और इस प्रकार सबत्सा गौ का नंद बाबा ने दान किया। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते
तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौंभाम बरावृतान। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए और तिल के उन 7 पर्वतों पर हीरे, पन्ने, पोखराज, वैदूर्य, बहुमूल्य मणियों को रखकर, रत्नों को रखकर तिल के सुंदर 7 पर्वत का नंद बाबा ने दान किया। स्वर्ण के कलश का दान किया, स्वर्ण पात्र का दान किया। जो आई थी गोपियां उनको सुंदर वस्त्र आभूषण दिया। खूब लुटाया महाराज। कितना लुटाया? ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा ने दियो इतनो, नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। घर में एक बछिया भी नहीं बची, सब दान कर दिया। क्यों? बोले आज सच्चिदानंद घर में आए हैं, आनंद कंद आए हैं, इसलिए वस्तु के प्रति कोई मोह और प्रेम नहीं रहा। परम उत्साह में नंद बाबा ने सब लुटाया। और ठीक ऐसे ही हमारी अयोध्या में भी हुआ। वहां जब सच्चिदानंद भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, तो श्री दशरथ जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, खजाना खोल दिया, कहा लुटाओ महाराज। और सबको सब कुछ दिया, सबको सब कुछ दिया। लेकिन विशेषता क्या थी? ये हमारे अभी जजमान जी कह रहे थे ना कि फला व्यक्ति ने खूब लूट करके रख लिया। लेकिन अयोध्या में जब ठाकुर जी का जन्म महोत्सव हुआ रघुनाथ जी का, तो जो लूटने वाले थे वो भी अपने पास नहीं रख रहे थे, वो भी दूसरे को लुटा रहे थे। तुम ले जाओ।